लगा, उसमें 2-2.5 साल लगे हमें, लेकिन उसका अच्छा परिणाम मिला कि आज सभी, क्योंकि आजाद भी वही बात कहता है, वेलफेयर सोसाइटी वही बात कहती है, वही काम हमने अनुसूचित एकता परिषद बनाई थी। तब 2014-15 में शायद इसका गठन हुआ था, क्योंकि मैं 2011 से जब आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति में और अनुसूचित जनजाति आरक्षण मंच में जब से मैं पदाधिकारी था, तब से ही ये प्रयास हमने सोचा कि क्यों ना हम अनुसूचित एकता पर अनुसूचित जाति को कम से कम एक जाजम पे तो बिठाएं। भाई कुछ लोग ही आगे क्यों, भाई सबको मौका मिलना चाहिए। और उसके लिए हमने प्रयास भी किए, और देखो निरंतर प्रयास, ऐसा भी नहीं हमने उस समय अम्बेडकर जयंती के लिए भी लोगों ने जब काश नहीं करते थे कि साहब जाटा भी अध्यक्ष बन जाते हैं, तो हमने एक शुरुआत की, हालांकि वो आगे नहीं बढ़ पाई किसी कारणों से, तो लेकिन एक शुरुआत दी। रमेश साहू जी को अध्यक्ष बनाया। 2 अप्रैल 18 के प्रोग्राम के लिए भी हमने उन्हीं को अध्यक्ष बनाया, और 14 अप्रैल 2018 थी उसका भी अध्यक्ष थे वो। तो एक शुरुआत दी और अच्छा काम भी हुआ। और जब ये बात करते हैं भाई पहले काम होता था अब नहीं हो रहा है, होगा, बशर्ते कि आप मजबूती से खड़े तो हो जाओ। भाई ये बात सही है, मैं जब जिलाध्यक्ष था सदस्य संख्या भी इतनी बड़ी, मैं समझता, और जिले की कार्यकारिणी से ज्यादा कार्यरत यहाँ धौलपुर में ब्लॉक की कार्यकारिणी का होना अनिवार्य, क्योंकि जिले के सदस्य तो बहुत दूर दूर से आते हैं, किसी को काम होता है तो नहीं भी आ पाते, लेकिन जो है यहाँ ब्लॉक की कम से कम एक कार्यकारिणी बन जाए, अपन लोग ज्ञापन जाते हैं तो वो 10-5 आदमी रह जाते हैं, तो ब्लॉक की कार्यकारिणी यहाँ बन जाए पूरी सक्रिय, तो कम से कम नहीं तो 150 आदमी नगदेरा में पहुंच जाएगा। तो सब इस ब्लॉक कार्यकारिणी को आप इस तरीके से बनाना कि मतलब इसमें कोई मोहल्ला छूट नहीं गया, निर्भीक और निडर आदमी चाहिए, वो कर्मचारी का जो छुप जाता है मोहल्ला नहीं छूट गया, मतलब जहाँ अपने इसमें मेंबर्स हैं उसमें सभी। कोई भी संगठन है, जैसा कि मेरा मानना है कि कोई भी संगठन है जब तक वो अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त नहीं करता है। तो जिस लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संगठन की स्थापना की गई, हम उन लक्ष्य उद्देश्यों को हमेशा याद रखें और उसके अनुसार उन लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। साथ ही कोई भी संगठन है जब तक उसमें पारदर्शिता और विश्वसनीयता नहीं होगी तब तक भी सफल नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। तो हमें संगठन में पारदर्शिता विश्वसनीयता लाने की जरूरत है, जितना हो सके उतना